गुड मॉर्निंग एवरीवन। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर, और आज हम इसके जितने भी क्वेश्चंस पेंडिंग है उन सबको आज हम कंप्लीट करेंगे। टोटल 7 क्वेश्चंस पेंडिंग है और आज की क्लास में आई थिंक सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसा नया पॉइंट, कुछ ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। एक दो छोटे 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 पॉइंट है जो हमें इसमें डिस्कस करने हैं और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। के ई, के डी, के पी, के एल, के आर, ये सब कुछ आपको आने चाहिए। उन सब के फॉर्मूले, डिबेंचर के 2 फॉर्मूले, परपेचुअल और रिडीमेबल, प्रेफरेंस शेयर के 2 फॉर्मूले, इक्विटी के 2 फॉर्मूले, सीएपीएम जो लास्ट क्लास में हमने सीएपीएम अप्रोच में भी उसमें क्वेश्चन में हमें दे रखा था, तो सीएपीएम अप्रोच और डीपी प्लस ग्रोथ अप्रोच। उसके बाद के आर, वही फॉर्मूला होता है जो के ई का होता है, और उसमें के एल तो सबसे इजी है। तो सारे फॉर्मूले आपको ध्यान रहना चाहिए, फिर तो डब्ल्यूएसीसी की कैलकुलेशन बहुत आसान है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। ठीक है। इंटरनेशनल फूड्स लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर, इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में दे रखा है 25,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, बुक वैल्यू है 2,50,000 और मार्केट वैल्यू है 4,50,000। देखिए, आपको यहां पर 25,000 शेयर की बुक वैल्यू भी दे रखी है और उनकी मार्केट वैल्यू भी दे रखी है। तो एक शेयर की फेस वैल्यू तो 10 रुपीज हो गई। 2,50,000 अगर आप 25,000 का डिवाइड करोगे तो एक शेयर की फेस वैल्यू, और आप यहां से एक शेयर की मार्केट प्राइस भी निकाल सकते हो। कैसे? टोटल मार्केट वैल्यू कितनी है? बिल्कुल करेक्ट है। टोटल मार्केट वैल्यू कितनी है? 4,50,000 और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 25,000। तो एक शेयर की मार्केट प्राइस हो गई 18 रुपीज। बिल्कुल सही, करेक्ट किया। 4,50,000 डिवाइडेड बाय 25,000, एक शेयर की मार्केट प्राइस 18 रुपए। तो 10 रुपए तो फेस वैल्यू और 18 रुपए मार्केट प्राइस इक्विटी शेयर की। 13% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 500 शेयर 100 रुपए, फेस वैल्यू तो पता है, और ये हो गई 50,000 और मार्केट वैल्यू दे रखी है 45,000। तो 45,000 में अगर आप डिवाइड करोगे 500 का, तो 45,000 डिवाइडेड बाय 500, 90 रुपीज एक प्रेफरेंस शेयर की मार्केट प्राइस आ जाएगी। रिजर्व एंड सरप्लस बुक वैल्यू तो दे रखी है बट मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी है। 14% डिवेंचर। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस की मार्केट वैल्यू क्यों नहीं दे रखी? क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस की मार्केट वैल्यू इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू में जुड़ी हुई होती है। ठीक है। अच्छा, डिवेंचर 1,50,000, बुक वैल्यू है 1,500 डिवेंचर, एक डिवेंचर की फेस वैल्यू 100, और एक डिवेंचर की अगर आपको मार्केट प्राइस पता करनी है तो टोटल मार्केट वैल्यू है 1,45,000 डिवाइडेड बाय 1,500। कितना आया? 96.67। 96.67, 1,45,000 डिवाइडेड बाय 1,500, 96.67। ठीक है। द एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर इज ₹1.4। एक्सपेक्टेड डिविडेंड 1.4 है, ये हो गया आपका D1 डिविडेंड पर शेयर। जो आप के ही निकालोगे तो उसमें ये D1 हो जाएगा। एंड द डिविडेंड पर शेयर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट ए रेट ऑफ 8% फॉर एवर। ग्रोथ रेट इज 8%। प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद रिडीम करेंगे और पार पे रिडीम करेंगे। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है। Whereas debenture are redeemable after 6 years at par. Tax rate 50%. You are required to compute weighted average cost of capital for the existing capital using market value as weight. आपको क्या करना है? मार्केट वैल्यू का वेट लेके
WACC को कैलकुलेट करना है। चार सोर्स हो गए, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व और डिबेंचर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम है इन सारे सोर्स की कॉस्ट को कैलकुलेट करना। स्टार्ट करते हैं के ई से। के ई D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट। आपको यहाँ D1 दे रखा है 1 रुपये 40 पैसे। अच्छा, अब हम नेट प्रोसीड में इश्यू प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस वो इक्विटी शेयर की नहीं दे रखी है। दूसरा ऑप्शन क्या आता है, दूसरा ऑप्शन आता है, क्या आता है दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन येलो कलर की जीन्स, ये इसके ऊपर से कुछ उतर ही नहीं रहा है वो एग्जांपल। सेकंड ऑप्शन पे क्या आता है, सेकंड ऑप्शन पे आता है मार्केट प्राइस। ठीक है ना भाई, तू रहने दे, मार्केट प्राइस आती है। तो मार्केट प्राइस में से हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ हमें इक्विटी शेयर की इश्यू प्राइस तो नहीं पता, फेस वैल्यू पता है और मार्केट प्राइस पता है। तो मार्केट प्राइस को लेंगे। मार्केट प्राइस कैसे ही निकालेंगे, इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू है 4,50,000 और नंबर ऑफ शेयर है 25,000। तो एक शेयर की मार्केट प्राइस हो गई 18। तो नेट प्रॉफिट में हम लेंगे 18। समझ गए ना, मार्केट प्राइस पहला मतलब सेकंड ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है नहीं, तो दूसरा ऑप्शन मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ रेट। यहां पर हमें दे रखी है 8%। 8% इज ग्रोथ रेट। 1.4 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 8 करोगे तो ये होगा 15.778%। सेकेंड सोर्स कौन सा है, प्रेफरेंस शेयर केपी। प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है, फॉर्मूला प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन, और इस पूरे में डिवाइड होगा आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, एक प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपये और डिविडेंड की रेट है 13%। तो 100 का 13% 13 प्लस रिडीमेबल वैल्यू हमें दे रखा है प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर एट पार, पार पे रिडीम करेंगे और पार वैल्यू कितनी हो गई 100 रुपीज। नेट प्रोसीड, प्रेफरेंस शेयर की भी मार्केट प्राइस 45,000 डिवाइडेड बाय 500 90 रुपीज 90, और नंबर ऑफ ईयर्स 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू, जब सॉल्व करोगे तो आएगा 15.789%। तीसरा सोर्स कौन सा है, रिजर्व के आर इक्वल्स टू के ई। वैसे उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं माइनस करते, इक्विटी की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करते हैं, बट रिजर्व की जब कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं करते। ऑलरेडी के में फ्लोटेशन कॉस्ट है ही नहीं, तो सीधा सीधा लिख देते हैं 15.778%। और नेक्स्ट के डी, इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाय एन, आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। करेक्ट। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपये और इंटरेस्ट की रेट 14%। तो 100 का 14% 14, 1 माइनस टैक्स की रेट 0.50। रिडीमेबल यहां पर दे रखा है एट पार, करेक्ट।
देखो यहाँ लिखा हुआ है डिबेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 6 ईयर एट पार। पार वैल्यू मतलब 100 रुपीज, मतलब फेस वैल्यू। नेट प्रोसीड में मार्केट प्राइस कितनी है 96.67। नेट प्रोसीड में लेंगे मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कैसे आएगी? टोटल मार्केट वैल्यू है 1,45,000, मैं भी कर लूँ 1,45,000 डिवाइडेड बाय 1500। करेक्ट योर आंसर 96.667। और ये डिबेंचर 6 ईयर के 96.667 डिवाइडेड बाय 6। इसमें हम डिवाइड करेंगे 100 प्लस 96.667 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। 7 प्लस 100 माइनस 96.667 डिवाइडेड बाय 6 0.5555 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 96.667 डिवाइडेड बाय 2 98.3335 इंटू 100। 7.5555 डिवाइडेड बाय 98.3335 इंटू 100 इक्वल्स टू 7.684%। 683 के आगे 5 है ना, 6835 तो 684 हो गया। ठीक, हमने सारे सोर्स की कॉस्ट निकाल दी। नाउ मार्केट वैल्यू पे WACC को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन ऑफ WACC, मार्केट वैल्यू वेट। सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सोर्स में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर। अब हमें सारे सोर्स की ऑलरेडी मार्केट वैल्यू दे रखी है। 4,50,000, 4,50,000, 45,000 प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू। अच्छा सॉरी, इक्विटी की मार्केट वैल्यू को इक्विटी शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस में डिवाइड करना पड़ेगा। सॉरी, करेक्ट। कैसे करेंगे? बुक वैल्यू के रेशियो में करेंगे। तो बुक वैल्यू का रेशियो क्या है? देखो इक्विटी शेयर की बुक वैल्यू कितनी है 2,50,000 और रिजर्व एंड सरप्लस की बुक वैल्यू कितनी है 1,50,000। तो 2,50,000 और 1,50,000 क्या रेशियो बना ये 5 और 3 का, 2 50 और 1 50, तो 5 और 3 का रेशियो बन गया। तो ये जो इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू है 4,50,000, इसको 5 और 3 के रेशियो में बांट देंगे इक्विटी शेयर में और रिजर्व एंड सरप्लस में। करेक्ट। वापस बताऊं एक बार, वापस बताता हूं। देखो टोटल मार्केट वैल्यू कितनी है? टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी रुपीज 4,50,000। इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू 450 है। इसको हमें इक्विटी शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस में एलोकेट करनी होती है। इक्विटी शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस में बांटनी होती है। अब कैसे बांटेंगे? इनकी बुक वैल्यू कितनी है? इनकी बुक वैल्यू है 2,50,000 और 1,50,000। ठीक है, तो ये क्या रेशियो बन गया? ये रेशियो बन गया 2 50 और 1 50 को अगर आप थोड़ा कम करोगे तो ये हो जाएगा 5 और 3 का रेशियो हो जाएगा। तो ये जो 4.5 लाख है इसमें इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई और रिजर्व एंड सरप्लस की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? तो 4.5 लाख में आप 8 का डिवाइड करोगे, 5 का मल्टीप्लाई करोगे,
तो इक्विटी की मार्केट वैल्यू होगी 281,250 और 4,50,000 डिवाइड बाई 8 इंटू 3। रिजर्व की मार्केट वैल्यू होगी 168,750। करेक्ट। 281,250, 281,250 और 168,750। डिबेंचर की मार्केट वैल्यू है 1,45,000 और ये सारी मार्केट वैल्यू मिलाकर 6,40,000। इसका वेट दे दें 281,250 डिवाइडेड बाय 6,40,000, 0.439। 45,000 डिवाइडेड बाय 6,40,000, 0.070। 168,750 डिवाइडेड बाय 6,40,000, 0.264। 1,45,000 डिवाइडेड बाय 6,40,000, 0.227। टोटल करते हैं 0.439 हो गए, एक कर लेते हैं 0.439, 0.07, 0.264 और 0.227। वेट की टोटल 1। अच्छा, अब कॉस्ट लिखते हैं। इक्विटी की कॉस्ट हमने कैलकुलेट की 15.778%। प्रेफरेंस की कॉस्ट कैलकुलेट की 15.789। रिजर्व की कॉस्ट 15.778 और डिबेंचर की कॉस्ट 7.684%। नाउ 0.439 multiply by 15.778, 6.927%। 0.07 multiply by 15.789, 1.105%। 0.264 multiply by 15.778, 4.165 और 0.227 multiply by 7.684, 1.744%। 6.927 plus 1.105 plus 4.165 plus 1.744, it is 13.941%. It is weighted average cost of capital. करेक्ट, इजी क्वेश्चन था। बस उसमें केवल एक पॉइंट ये था कि जब नेट प्रोसीड कैलकुलेट करते हैं तो हमें मार्केट प्राइस फेस वैल्यू से भी ऊपर प्रेफरेंस होती है, और यहाँ पर मार्केट प्राइस कैलकुलेट डायरेक्टली मार्केट प्राइस नहीं दे रखी थी, हमने कैलकुलेट कर ली। कैसे कैलकुलेट की कि जो मार्केट वैल्यू दे रखी थी उसमें नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ डिबेंचर का डिवाइड किया तो हमारे पास एक डिबेंचर या एक प्रेफरेंस शेयर या एक इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस आ गई। लिख चुके हो? अच्छा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट भी ऐसे ही है, मगर नेक्स्ट क्वेश्चन में एक नया पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 16 में एक नया पॉइंट है। पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन, फिर क्या नया पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? बाकी सेम क्वेश्चन है पहले जैसा किया। क्वेश्चन नंबर 16, और ये हमारे एग्जाम के पेपर में आ चुका है दिसंबर 2019, दिसंबर 2019 सीएमए इंटर के पेपर में आ चुका है। द फॉलोइंग इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ जेनिथ लिमिटेड। सोर्सेज ऑफ फंड, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। आपको चार सोर्स, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था इक्विटी शेयर कैपिटल, एक शेयर 100 रुपए का है, बुक वैल्यू हो गई 80,000। तो आप इससे नंबर्स निकाल सकते हो। नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 80 लाख में अगर 100 का डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 80,000। 80 लाख डिवाइडेड बाय 100। प्रेफरेंस शेयर 20 लाख डिवाइडेड बाय 100, 20,000 हो जाएंगे। डिबेंचर की फेस वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम 100 रुपीज मान सकते हैं, कोई फेस वैल्यू नहीं दे रखी तो 100 रुपये। तो 60 लाख डिवाइडेड बाय 100, 60,000 डिबेंचर हो गए। और रिटेन्ड अर्निंग की तो बुक वैल्यू दे रखी है, ठीक है?
करंट मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर इज ₹200। देखो इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस भी दे रखी है, तो वैसे आप ऊपर देखो इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है, 1,60,00,000। अगर आप 1,60,00,000 में 80,000 शेयर्स का डिवाइड करोगे तो भी 200 रुपये आएगी। तो इसने अलग से वैसे दे तो रखा है, बट जरूर हम भी कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। फॉर द लास्ट ईयर, अब देखो क्या लैंग्वेज में जो लिखा होता है ना वो बहुत ध्यान से आपको समझना होता है। फॉर द लास्ट ईयर द कंपनी हैड पेड इक्विटी डिविडेंड एट 25%। पिछले साल कंपनी ने 25% से डिविडेंड पे किया था। एक शेयर कितने रुपए का है, 100 रुपए का। कभी भी परसेंटेज में डिविडेंड दे रखा होता है तो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। तो 100 रुपीज का 25% कितना होता है, 25। और ये 25 हमने डिविडेंड पे किया था लास्ट ईयर। इसका मतलब ये आपको जो दे रखा है 25 रुपए, ये D0 दे रखा है, लास्ट ईयर का डिविडेंड। जबकि हम जब KE कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर आता है, मतलब D1 आता है। तो D0 में ग्रोथ को ऐड करेंगे तो D1 मिल जाएगा, ठीक है। और उसकी इक्विटी डिविडेंड इज लाइकली टू ग्रो 5% एवरी ईयर, ये ग्रोथ रेट दे रखी है 5%। कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30%, आपको टैक्स की रेट दे रखी है 30%, ठीक है। एक और टैक्स की रेट दे रखी है, शेयर होल्डर पर्सनल टैक्स रेट। मतलब दो टैक्स की रेट दे रखी है, एक तो कंपनी की टैक्स रेट, ये कंपनी की टैक्स रेट जो हम लेते हैं T, जो आप हर फॉर्म KD वगैरह में लेते हो ना T, ये T वो है जो कंपनी की टैक्स रेट है। शेयर होल्डर की पर्सनल टैक्स रेट दे रखी है 20%। ये क्यों दे रखी है, ये नया पॉइंट इस क्वेश्चन का। ये जो शेयर होल्डर की टैक्स रेट दे रखी है ये काम आएगी KR को कैलकुलेट करने में। KR का वैसे फॉर्मूला वही होता है जो KE का होता है, बट अगर शेयर होल्डर की टैक्स रेट दे रखी हो तो शेयर होल्डर की टैक्स रेट का उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता है ये हम जब KR कैलकुलेट करेंगे तब समझेंगे, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ईच सोर्स ऑफ कैपिटल। हर सोर्स की कॉस्ट निकालनी है, वैसे भी कैलकुलेट तो करनी होती है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू वेट ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू वेट। तो सबसे पहले तो सारे सोर्स की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअली। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं KE। कैलकुलेशन ऑफ KE। KE equals to D1 divided by net proceed multiply by 100 प्लस ग्रोथ रेट। देखो पहले तो D1 निकालते हैं। लास्ट ईयर का डिविडेंड दे रखा है 100 का 25%, 100 का 25%। लास्ट ईयर कंपनी ने 25% से डिविडेंड पे किया था, तो 100 का 25% मतलब 25 रुपए। और ग्रोथ रेट आपको दे रखी है 5%, तो यहाँ हो जाएगा 25 प्लस 5%, D1 26.25, करेक्ट। फिर नेट प्रॉफिट, एक इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस 200 रुपये डायरेक्टली दे रखी है और ग्रोथ रेट आपको दे रखी है 5%। फ्लोटेशन कॉस्ट किसी में भी नहीं है। KE इक्वल्स टू 26.25 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 5% इक्वल्स टू 18.125%। इट इज KE। दूसरा सोर्स कौन सा हो गया, प्रेफरेंस शेयर KP। अच्छा यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर परपेचुअल है, प्रेफरेंस शेयर भी परपेचुअल है और डिबेंचर भी परपेचुअल है, क्योंकि मैच्योरिटी पीरियड दोनों का ही नहीं दे रखा है। तो KP इक्वल्स टू प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100। प्रेफरेंस डिविडेंड, एक प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपए
और डिविडेंड की रेट 9% है, तो 100 का 9%, 9 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। एक प्रेफरेंस शेयर की मार्केट प्राइस 120 रुपये, मैं भी कर लूँ। चलो, मार्केट वैल्यू 24 लाख, भरोसा है भाई, मगर फिर भी कहीं गलती नहीं हो जाए, ठीक है। 24 लाख डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, 20,000 शेयर है, 120। तो 120 रुपये मल्टीप्लाई बाय 100, केपी 7.5%। तुम पे भरोसा नहीं करके मैं कहाँ जाऊँगा, बट कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो जाए इसलिए मैं खुद कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, मेरे से भी गलती हो सकती है, तो आप लोग ठीक बैठे हो ठीक करने के लिए। अब तीसरा सोर्स कौन सा हो गया, केडी, इंटरेस्ट 1 - t डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100। एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीज है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% है, तो 100 का 11%, 11। टैक्स की रेट, कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30% है ना। कॉर्पोरेट टैक्स रेट यहां दे रखी है 30%। यहां कॉर्पोरेट टैक्स रेट, इनकम टैक्स की रेट डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट 110, मैं भी देख लेता हूँ। 66 लाख, 66 लाख टोटल मार्केट वैल्यू है और नंबर ऑफ डिबेंचर है 60,000, तो 66 लाख डिवाइडेड बाय 60,000 110, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इक्वल्स टू 7% मल्टीप्लाई बाय 0.7 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100, 7%। 7% इज के डी। और फिर हम कैलकुलेट करेंगे के आर। के आर का फॉर्मूला वैसे तो के ही होता है, बस उसमें फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होती है, इसमें नहीं होती। फ्लोटेशन कॉस्ट तो वैसे भी नहीं है, पर जब पर्सनल टैक्स रेट दे रखी होती है तो के आर के फॉर्मूले में एक छोटा सा चेंज होता है, 1 माइनस पर्सनल टैक्स रेट, पीटी। पीटी का मतलब होता है पर्सनल टैक्स रेट। देखो, इसमें जब एक शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड मिलने से उसकी इनकम आती है, इनकम पे क्या लगता है, टैक्स लगता है। मगर रिजर्व एंड सरप्लस का हम ये माने कि डिविडेंड वहीं पर एक्यूमुलेट हो गया तो उस पर टैक्स की सेविंग हो जाती है, और टैक्स की सेविंग हम कॉस्ट में से माइनस करते हैं, जैसे डिबेंचर में हम टैक्स की सेविंग को माइनस करते हैं उसी तरीके से। तो यहाँ पर के ई 1 माइनस पी टी, के ई कितना निकाला आपने, 18.125%, और टैक्स रेट, पर्सनल टैक्स रेट 20%, 20%, यस 20% शेयर होल्डर टैक्स रेट। अगर आपको शेयर होल्डर की टैक्स रेट क्वेश्चन में दे रखी हो, शेयर होल्डर की टैक्स रेट, तो उसका यूज केवल और केवल के आर को कैलकुलेट करने में ही होगा, बाकी कहीं पर उसका कोई यूज नहीं होगा, ध्यान रखना आप, ठीक है। 14.5% इज, अच्छा ये आंसर है ए पॉइंट का, ए पॉइंट का आंसर हो गया। ए पॉइंट में यहां लिख देते हैं फर्स्ट, सेकंड, ए पॉइंट में सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब हम करते हैं बी पॉइंट। डब्ल्यूएसीसी कैलकुलेट करनी है बुक वैल्यू से और मार्केट वैल्यू से, फटाफट आप लोग भी करो, मैं भी करता हूं, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ डब्ल्यूएसीसी, अब तो कुछ है ही नहीं, मतलब मेन जो है वो हर सोर्स की कॉस्ट कैलकुलेट हो जाए अच्छी तरीके से, वो मेन पॉइंट होता है। कैलकुलेशन ऑफ डब्ल्यूएसीसी, सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सोर्स में यहाँ क्या क्या दे रखा है, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर और रिजर्व। इक्विटी पूरा लिखना आप नाम, प्रेफरेंस, डिबेंचर और रिटेन्ड अर्निंग मतलब रिजर्व एंड सरप्लस।
इसका अमाउंट बुक वैल्यू 80 20 60 40, 80 20 60 40, टोटल 200, 0.40, 0.10, 0.30 और 0.20, टोटल 1। कॉस्ट हमने कैलकुलेट की इक्विटी की 18.125%, प्रेफरेंस की कॉस्ट कैलकुलेट की 7.5%, डिबेंचर की कॉस्ट 7% और रिजर्व की कॉस्ट 14.5%। 18.125 इंटू 0.4, 7.25%, 0.75%, 2.10% और 2.90%। 7.25, 0.75, 2.1, 2.9, it is 13%. Then WACC market value weight, calculation of WACC market value weight। इसमें जो इक्विटी की मार्केट वैल्यू है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर और रिजर्व में बांटना पड़ेगा बुक वैल्यू के रेशियो में। ठीक है, करेक्ट। इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर और रिजर्व। इक्विटी की मार्केट वैल्यू कितनी है, इक्विटी की मार्केट वैल्यू है 1,60,00,000, 1,60,00,000, और इक्विटी की बुक वैल्यू 80 लाख और रिजर्व की बुक वैल्यू 40 लाख। तो रेशियो क्या बना, 80 और 40 का, मतलब 2:1। तो जो 1,60,00,000 है इसको 2:1 के रेशियो में बांटोगे 106.667 लाख, और रिजर्व में 53.333 लैक्स। ठीक है, अच्छा प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू, प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू हमें दे रखी है 24 और डिबेंचर की 66, 24 और 66, टोटल 250 लैक्स। 0.426427, 0.096, 0.264, 0.213, टोटल 1। इक्विटी की कॉस्ट 18.125%, प्रेफरेंस की कॉस्ट 7.5%, डिवेंचर की कॉस्ट 7% और रिजर्व की कॉस्ट 14.5%। 0.427 मल्टीप्लाई बाय 18.125, 7.739%। 0.096 मल्टीप्लाई बाय 7.5, 0.72%। 0.264 मल्टीप्लाई बाय 7, 1.848%। 0.213 मल्टीप्लाई बाय 14.5, 3.089%। 7.739 प्लस 0.72 प्लस 1.848 प्लस 3.089, 13.396%। इट इज WACC। हाँ ठीक है, आप लोग लिख लीजिए आराम से। बुक वैल्यू वेट वाला बताऊं,
ये लीजिए, पहले ये देख लीजिए। ये लीजिए मार्केट वैल्यू रेट। चाय मैं पी के आया हूँ भाई, बिल्कुल, और वो भी एकदम कड़क। तो आज हम इस कारण से ज़्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, करेक्ट। अच्छा, तुम भी चाय पी के आए हो? अच्छा, चलो ठीक है, तो ठीक लग रहा है, चलो ठीक है, वेरी गुड। स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब ये जो तीन क्वेश्चन है आगे, 17th 18th और 19th, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं और तीनों में एक नया पॉइंट आएगा। वो नया पॉइंट कैसे सॉल्व करना है वो देखना है। बाकी तीनों क्वेश्चन एक जैसे, 17th 18th 19th तीनों एक जैसे, ठीक है, समझना आप लोग। 17 से स्टार्ट करते हैं। एरिस लिमिटेड विशेष टू रेज एडिशनल फाइनेंस ऑफ ₹10 लाख फॉर मीटिंग इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान। 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। इट हैज ₹2,10,000 in the form of retained earning available for investment purpose। उनके पास में 2,10,000 रुपए का रिजर्व अवेलेबल है। द फॉलोइंग आर द फर्दर डिटेल्स। डेट इक्विटी मिक्स, वो ये चाहता है कि डेट इक्विटी मिक्स होना चाहिए 30% और 70%। उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है? 10 लाख की। 10 लाख में 30% डेप्ट होना चाहिए और 70% इक्विटी होनी चाहिए। 2,10,000 अवेलेबल है रिजर्व में, हाँ वो मैं बताऊंगा कहाँ एडजस्ट होगा। तो टोटल 10 लाख की रिक्वायरमेंट है, उसमें 30% डेप्ट होना चाहिए, मतलब 3 लाख का लोन होना चाहिए, और 70% इक्विटी होनी चाहिए, मतलब 7 लाख की इक्विटी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये जो 7 लाख की इक्विटी है, इक्विटी का मतलब केवल इक्विटी शेयर नहीं होता, इक्विटी में रिजर्व भी इंक्लूडेड होता है, रिजर्व इंक्लूडेड होता है इक्विटी में, ठीक है। तो जो 7 लाख रुपीस की इक्विटी है में 2,10,000 का रिजर्व हो जाएगा और बाकी बचा हुआ इक्विटी शेयर हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको इसको सॉल्व करूंगा तब समझना आप, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ डेप्ट अप टू 180 तक रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। ये लिखो ना बिफोर टैक्स, और मैंने आपको पहले ही बताया था अगर डेप्ट की कॉस्ट बिफोर टैक्स दे रखी है, इसका मतलब ये इंटरेस्ट की रेट दे रखी है। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है अप टू 180 के लोन तक, और 180 से जो ज़्यादा लोन होगा उस पर इंटरेस्ट की रेट होगी 16%। अर्निंग पर शेयर 4 रुपये, ईपीएस, डिविडेंड पे आउट रेशियो 50%, 4 रुपये का 50%, मतलब 2 रुपये डिविडेंड पर शेयर। एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन डिविडेंड 10%, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर 44, और टैक्स की रेट 50%। आपको पैटर्न बताना है कि जो एडिशनल फाइनेंस अरेंज करेंगे उसका पैटर्न क्या होगा, मतलब किस किस तरह से फंड का, वो जो 10 लाख आपको चाहिए उसका अरेंजमेंट कैसे होगा। आपको डेप्ट की कॉस्ट पता करनी है पोस्ट टैक्स, मतलब वैसे भी डेप्ट की कॉस्ट आफ्टर टैक्स ही होती है। आपको केआर और केई पता करना है, और आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता करनी है। अब आप समझना, ठीक है। सबसे पहले ए पॉइंट, टोटल फंड रिक्वायर्ड
10 लाख। इस 10 लाख में हम ये चाहते हैं डेप्ट होना चाहिए 30% और इक्विटी होनी चाहिए 70%। मतलब 10 लाख रुपए में 3 लाख रुपए का लोन होना चाहिए और 7 लाख रुपए की इक्विटी होनी चाहिए। अब ये जो 7 लाख रुपए की इक्विटी है, जो 7 लाख रुपए की इक्विटी होनी चाहिए, रिटेन्ड अर्निंग मतलब रिजर्व एंड सरप्लस उसका पार्ट होता है, इक्विटी का पार्ट होता है। आपके पास रिटेन्ड अर्निंग अवेलेबल है कितनी? 2,10,000, ये तो दे रखी है, वही 7 लाख का पार्ट है। तो इक्विटी शेयर होने चाहिए बैलेंसिंग फिगर ₹4,90,000। समझ गए? मतलब हम फंड का अरेंजमेंट करेंगे टोटल 10 लाख, उसमें 3 लाख का लोन होगा, 2,10,000 का रिटेन अर्निंग होगा और 4,90,000 के इक्विटी शेयर्स होंगे। ठीक है, ठीक है। बी पॉइंट, अब हमें क्या करना है? लोन की कॉस्ट पता करनी है। कितना लोन है? 3 लाख का लोन है। वैसे केएल पता कैसे करते हैं? लोन, यहाँ पर लोन दे रखा है ना, तो केएल कैसे पता करते हैं? इंटरेस्ट रेट ब्रैकेट में 1 माइनस टी। अब यहाँ पर एक दिक्कत है, ये जो हम 3 लाख का लोन ले रहे हैं इसमें 180 पर तो अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट और 180 से जो ज़्यादा लोन का अमाउंट है उस पर अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ऐसा नहीं निकालेंगे कि हम दो केएल निकालेंगे, 180 पर के लिए अलग केएल और 180 से जो ज़्यादा लोन का अमाउंट है उस पर अलग केएल। नो, हम यहाँ पर सिंगल केएल निकालेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, दो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, 180 पे अलग और 180 से ऊपर वाले लोन पर अलग, तो हम यहाँ पर एक सिंगल इंटरेस्ट की रेट निकालेंगे। क्योंकि हम लोन एक ही जगह से ले रहे हैं, लोन दो अलग अलग जगह से नहीं है, एक ही जगह से लोन है। तो एक ही जगह से लोन है तो वो 180 पर अलग इंटरेस्ट की रेट चार्ज कर रहा है, 180 से ऊपर के अमाउंट पर अलग इंटरेस्ट की रेट चार्ज कर रहा है। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे समझना, लोन अमाउंट और इंटरेस्ट का अमाउंट, देखो टोटल लोन कितना लेना है? टोटल लोन लेना है 3 लाख का। इसमें 180 पर इंटरेस्ट की रेट क्या लगी? 16%। टोटल 3 लाख का लोन है, 180 पर तो और बचे हुए 120 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी 10%। 180 पर तो लगेगा 16%, सॉरी 10%। ठीक है, यहाँ लगेगा 10, 180 पर तो लगेगा 10 और 120 पे लगेगा 16। ठीक, 180 का 10% कितना हो गया? 18,000 का इंटरेस्ट हो गया और 120 का 16% 19,200। 19,200, 19,200। तो टोटल इंटरेस्ट कितना बना? 37,200। ठीक है, ये टोटल इंटरेस्ट है। मतलब 180 पर तो लग रहा है 10% और 180 से ज़्यादा कितना है? टोटल लोन का अमाउंट है 3 लाख, तो 180 तक तो 10% और 180 से ज़्यादा है 120, उस पर लगेगा 16%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट इक्वल्स टू टोटल इंटरेस्ट 37,200, टोटल लोन अमाउंट 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 37,200 डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। 12.4% इज इंटरेस्ट रेट। अब हम कैलकुलेट करेंगे के एल, इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टी। 12.4% 1 माइनस 0.50,
टैक्स की रेट है 50%, तो यहाँ पर हमारा के एल होगा 6.2%। तो इस क्वेश्चन में नया पॉइंट ये था कि जो लोन है वो एक ही जगह से ले रखा है, मगर कुछ अमाउंट पर अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कुछ अमाउंट पर अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हमने एक सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया इस तरीके से। ठीक है, ओके, करेक्ट। ये हो गया हमारा बी पॉइंट का आंसर। अब हमें पता करना है के ई और के आर। सबसे पहले के ई, D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट। अच्छा, D1 क्या होता है? एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या दे रखा है, हमारा अर्निंग पर शेयर है 4 रुपए, अर्निंग पर शेयर 4 रुपए, और हमारा डिविडेंड पे आउट 50% है। तो 4 रुपए का 50% मतलब हम जितना अर्न करते हैं उसका आधा डिविडेंड दे देते हैं। तो हमने 4 रुपए पर शेयर अर्न किए, उसका 50% डिविडेंड दे रहे हैं, मतलब डिविडेंड पर शेयर 2 रुपए। बट क्या यहाँ पर कहीं भी एक्सपेक्टेड वर्ड लगा हुआ है? अर्निंग में एक्सपेक्टेड लगा हुआ है या डिविडेंड पे आउट रेशियो में एक्सपेक्टेड लगा हुआ है? नहीं। तो ये D1 नहीं है, ये D1 नहीं है, ये फिर D0 है। मतलब ये जो दे रखा है वो लास्ट ईयर का डिविडेंड दे रखा है। अगर कहीं लिखा होता है एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर या एक्सपेक्टेड डिविडेंड पे आउट रेशियो तो फिर भी चलो समझ में आता है, बट यहाँ कुछ है नहीं, एक्सपेक्टेड नहीं है, मतलब जो डिविडेंड पर शेयर दे रखा है हमें वो लास्ट ईयर का दे रखा है। करेक्ट। अब लास्ट ईयर का दे रखा है, इसका मतलब क्या करेंगे? इसका मतलब हम यहाँ पर D0 में ग्रोथ रेट को ऐड करेंगे तो हमें D1 मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, ऐसा हम यहाँ पर नीचे नोट लगा के एक एजम्पशन लिख देंगे, क्या कि इट इज नॉट एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर ऑफ लास्ट ईयर। तो हमारी एजम्पशन से हम थोड़ा क्लियर भी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे D1 एक्स 4 का 50%, ये तो आएगा D0, मतलब 2 रुपए पर शेयर का डिविडेंड होगा D0, और ग्रोथ रेट आपको दे रखी है 10%। 10%, इसका मतलब 2 प्लस 10%, D1 हो जाएगा 2.20। नेट प्रोसीड में मार्केट प्राइस दे रखी है 44 और ग्रोथ रेट आपको दे रखी है 10%। के ई इक्वल्स टू 2.2 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 10% इक्वल्स टू 15% कॉस्ट ऑफ इक्विटी। के आर भी वही होगा जो के ई है 15%। अच्छा, यहाँ नोट लगा देते हैं, डिविडेंड पर शेयर गिवन इज D0। यहाँ नोट लगा के एजम्पशन लिख देते हैं। एजम्पशन हमने ये माना है क्योंकि क्लियर नहीं है कि डिविडेंड पर शेयर कौन सा है, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं लिखा हुआ है, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये डिविडेंड पर शेयर जो कैलकुलेट हमने किया है 4 का 50%, ये लास्ट ईयर का है, क्योंकि एक्सपेक्टेड वर्ड यहाँ पे यूज नहीं किया हुआ है। डिविडेंड पर शेयर गिवन इज D0। ठीक है, तो के और के आर अभी आगे, और सबसे लास्ट में हमें क्या करना है? WACC, कैलकुलेशन ऑफ WACC। टोटल लोन का अमाउंट कितना है? 10। टोटल कैपिटल का अमाउंट कितना है? 10 लाख। उसमें सोर्स में आएगा डेब्ट, इक्विटी और रिजर्व, उसका अमाउंट, उसका वेट, उसकी कॉस्ट और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सोर्स में डेब्ट, इक्विटी शेयर और रिजर्व। डेब्ट का अमाउंट 3 लाख,
4,90,000 और 2,10,000, 10 लाख का। ठीक है, आप लिख नहीं रहे हो? अच्छा, लिख चुके, कर चुके हो, एंड कर दिया। डेप्ट, इक्विटी और रिजर्व ये हो गए 10 लाख। वेट इसका 0.30, 0.49, 0.21, वेट की टोटल 1। ठीक है, कॉस्ट 15%, सॉरी, डेप्ट की कॉस्ट 6.2%, 6.2%, 15%, 15%, 1.86%, 0.49 मल्टीप्लाई बाय 15, 7.35%। एक बार एक स्टूडेंट क्लास में बैठा, लिख नहीं रहा था, लिख ही नहीं रहा था कुछ, तो मैंने कहा भाई तू लिख क्यों नहीं रहा है, क्या हो गया आज? तो उसने कहा सर आज मेरा व्रत है। तो मैंने कहा व्रत खाने का होता है, लिखने का थोड़ी ना होता है। कि नहीं, मैं व्रत में फिर कुछ लिखता भी नहीं हूँ। नहीं लिखना था। मैंने कहा गजब बात करी है तूने, व्रत का लिखने से क्या लेना देना। गप्पे मार रहा हूँ मैं नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। लिख ही नहीं रहा था कि आज मेरा व्रत है, मतलब उपवास है, आज ना खाऊंगा ना, मतलब कुछ भी काम नहीं करूंगा, लिखूंगा भी नहीं। कि मतलब लिखने का उपवास तो है ही। मैंने कहा खाने का उपवास है या नहीं है, लिखने का उपवास तूने कर ही लिया। आप लोग भी करना चाहते हो? अच्छा, चलो अभी तो लिखो आप लोग, कर लिया? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, केवल डिफरेंस क्या पता है? यहां पर आपको शेयर होल्डर टैक्स रेट दे रखी है। और शेयर होल्डर टैक्स रेट कहां पर काम आती है? शेयर होल्डर टैक्स रेट काम आती है के आर कैलकुलेट करने में। के आर में के, फिर आगे ब्रैकेट में 1 माइनस पर्सनल टैक्स रेट हमने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में किया था। बस यही पॉइंट है, बाकी सेम वैसे ही क्वेश्चन है। फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। ए लिमिटेड विशेष टू रेज एडिशनल फाइनेंस ₹30 लाख फॉर मीटिंग इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान। द कंपनी हैज ₹6 lakh in the form of retained earning available for investment purpose. The following are the further detail. Debt equity mix 30-70%. Cost of debt up to 3 lakh 11%, और beyond 3 lakh 14% before tax. Earning per share 15, डिविडेंड पे आउट रेशियो 70%। 15 का 70% डिविडेंड पे आउट रेशियो है, तो डी जीरो मानेंगे इसको 10.5। ग्रोथ रेट 10%। करंट मार्केट प्राइस पर शेयर, ये ग्रोथ रेट क्या गया एक्सपेक्टेड, तो ग्रोथ रेट तो एक्सपेक्टेड ही होती है, ग्रोथ रेट का एक्सपेक्टेड नहीं, वो डिविडेंड में एक्सपेक्टेड नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन डिविडेंड 10%। करंट मार्केट प्राइस पर शेयर ₹90। टैक्स की रेट 30%, और शेयर होल्डर पर्सनल टैक्स रेट 20%। वही 4 पॉइंट पूछ रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट नंबर ए, टोटल फंड रिक्वायर्ड। टोटल फंड रिक्वायर्ड, टोटल फंड कितना चाहिए? 30 लाख। दो ऑप्शन है हमारे पास, कर लोगे इस क्वेश्चन को घर पे? नहीं नहीं, ये तो आपको यहीं पे करने पड़ेंगे, घर पे नहीं। डेप्ट, अरे नहीं घर पे नहीं देंगे, यहीं करेंगे। ठीक है, डेप्ट कितना है? डेप्ट है 30%। आज कंप्लीट नहीं होगा तो क्यों नहीं कंप्लीट होगा, आज कंप्लीट हो जाएगा। इक्विटी, यहाँ पर होगा रिजर्व। अच्छा, डेप्ट, ये देखो बीच में माता बच्ची की तो गड़बड़ हो गया। ₹9 लाख और ₹21 लाख। घर पे करने के लिए और भी बहुत कुछ क्वेश्चंस हैं। इक्विटी, शेयर और रिजर्व,
रिजर्व हमें दे रखे हैं 6 लाख, 21 में 6 लाख हो गया तो ये हो गया 15 लाख। ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर। बी पॉइंट, लोन अमाउंट और इंटरेस्ट का अमाउंट। लोन अमाउंट और इंटरेस्ट का अमाउंट, लोन टोटल कितना है 9 लाख, 3 लाख पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, और उसके ऊपर जो है लोन है 6 लाख, उस पर इंटरेस्ट की रेट अलग है। इंटरेस्ट की रेट है 11% और 14%। 11% और 14%। 33,000, 84,000, ये लो, ठीक है। $33,000 और 84,000, टोटल 1,17,000। इंटरेस्ट की रेट, इंटरेस्ट की रेट 1,17,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 13%। 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट। के एल इक्वल्स टू इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टी। आपको टैक्स की रेट दे रखी है कंपनी की 30%, तो 13% 1 माइनस 0.30 इक्वल्स टू 9.10%। देन के ई D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस ग्रोथ रेट। D1 लास्ट ईयर का डिविडेंड हो गया आपका अर्निंग पर शेयर 15 का 70%, 15 का 70%, प्लस उसमें 10% ग्रोथ रेट को ऐड करोगे। तो 11.55। नेट प्रोसीड में मार्केट प्राइस दे रखी है आपको, मार्केट प्राइस दे रखी है 90 रुपीज। नाउ वी कैन कैलकुलेट के ई। 11.55 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 10%। 22.833%। के आर इक्वल्स टू के ई 1 माइनस पर्सनल टैक्स रेट यानी कि शेयर होल्डर टैक्स रेट 22.833%, 1 माइनस शेयर होल्डर टैक्स रेट 20%, 0.20 इक्वल्स टू 22.833 मल्टीप्लाई बाय 0.8, 18.266%। गलत है क्या? गलत है। 15 इंटू 70%, 10.5 प्लस 10%, 11.55। नेट प्रॉफिट 90 है, 11.55 ग्रोथ रेट 11.55 में डिवाइडेड बाय 90 किया मल्टीप्लाई बाय 100 किया 12.833। सही है ना भाई? कैलकुलेटर के वायरस आ गया होगा तेरे, कैलकुलेटर में भी वायरस आ जाता है, तो कैलकुलेटर में तेरे वायरस आ गया। हाँ, तो आप ऐसे कैलकुलेटर को त्याग करो और अच्छा कैलकुलेटर लो। अरे इसके दिमाग में वायरस आ गया यूं। चलिए कोई बात नहीं, अब तो ठीक है। हाँ, मैं इसलिए भी ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि कभी मैं भी कैलकुलेशन गलत करूँगा तो आप मुझे भी कह दोगे आपके भी कैलकुलेटर पे या दिमाग में वायरस है। करेक्ट है? चलिए।
assumption dividend per share given is D0 और सबसे लास्ट में कैलकुलेशन ऑफ WACC, कैलकुलेशन ऑफ WACC। सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सोर्स में डेप्ट, इक्विटी शेयर और रिजर्व या रिटेन अर्निंग लिख सकता। 9 लाख, 15 लाख और 6 लाख, टोटल 30 लाख। 0.30, 0.50, 0.201। डेप्ट की कॉस्ट होगी यहां पर 9.1%, इक्विटी की कॉस्ट 22.833 और 18.266%। नाउ WACC 0.3 multiply by 9.1, 2.73%, 0.5 multiply by 22.833, 11.417%, 0.2 multiply by 18.266, 3.653%, 2.73, 11.417, 3.653, 17.80%। 17.80% है, वो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कर लिया आप लोगों ने? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो भी ऐसे ही है, 19th भी। बीटा लिमिटेड एज फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, अर्निंग पर शेयर 4 रुपये, डिविडेंड पे आउट 25%, 4 रुपये का 25%, डिविडेंड पर शेयर हो गया 1 रुपये, मार्केट प्राइस दे रखी है 40, टैक्स रेट 30% और ग्रोथ रेट 8%। कंपनी को 10 लाख की रिक्वायरमेंट है जिसमें 4 लाख रुपए का लोन होगा। 10 लाख में 4 लाख का लोन होगा, मतलब 6 लाख रुपीज की इक्विटी होगी। अच्छा, यहाँ पर इस क्वेश्चन में रिटेन्ड अर्निंग नहीं दे रखी है, तो 6 लाख रुपए के इक्विटी शेयर होंगे। द कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स 10% अप टू 2 लाख एंड 15% बियॉन्ड दैट। 2 लाख तक रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और 2 लाख से ऊपर का जो लोन अमाउंट है उस पर 15%। कंप्यूट द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेप्ट एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ओके। टोटल आपको कितना चाहिए? टोटल फंड रिक्वायर्ड, टोटल फंड रिक्वायर्ड रुपीज 10 लाख और इस 10 लाख में डेप्ट रुपीज 4 लाख। तो इक्विटी शेयर्स रिजर्व इस क्वेश्चन में नहीं दे रखे, रुपीज 6 लाख। कॉस्ट ऑफ डेप्ट सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, लोन अमाउंट और इंटरेस्ट का अमाउंट। टोटल 4 लाख का लोन है, 2 लाख और 2 लाख। 2 लाख पे 10% और 2 लाख पे 15%, 20,000 और 30,000। टोटल इंटरेस्ट 50,000। इंटरेस्ट रेट 50,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 12.5%। KL इक्वल्स टू इंटरेस्ट रेट 1 माइनस T, 12.5%, 1 माइनस 0.3, 12.5 मल्टीप्लाई बाय 0.7,
8.75 cost of equity share KE equals to D1 divided by net proceed multiply by 100 plus growth rate। सबसे पहले D1 4 का 25%, 4 का 25% 1 रुपीज़, उसमें 8% ग्रोथ के ऐड करेंगे तो 1.08। नेट प्रोसीड, एक शेयर की जो नेट प्रोसीड है वो मार्केट प्राइस दे रखी है 40 रुपीज़ और ग्रोथ रेट है 8%। के ई इक्वल्स टू 1.08 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 8%। 1.08 divided by 40 multiply by 100 plus 8, 10.7% KE, and then calculation of WACC। source, amount, weight, cost, weighted average cost। सोर्स में डेप्ट, इक्विटी शेयर 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 0.4, 0.6, 1। डेप्ट की कॉस्ट 8.75, और इक्विटी की कॉस्ट 10.7%। 3.5%। ऊपर थोड़ा सा लिखना है, मैं करवाता हूँ आपको। 10.7 इंटू 0.6, 6.42%, 9.92%। वापस एक बार दिखा दूँ? ठीक है, थोड़ा थोड़ा छूट गया, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, पूरा ही देख लीजिए, पूरा ही देख लो आप। तो आज हम इसको एंड करेंगे और उसके बाद हम, ठीक, कैपिटल स्ट्रक्चर अगला जो चैप्टर है वो ठीक है, मतलब ज़्यादा
टफ नहीं है, नॉर्मल चैप्टर है, मतलब एकदम आपके दिमाग में अच्छी तरीके से वो लैंड करेगा, ठीक है। अब वो वापस से टेक ऑफ नहीं कर जाए आपके दिमाग से, ये आपको ध्यान रखना है। कर लें, आगे कर लें, हो गया, ठीक है। चलिए, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, सबसे पहले तो उसके बारे में बात करता हूँ। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जैसे कंपनी है, उसकी कैपिटल है मान लीजिए 1 करोड़, और उस 1 करोड़ में इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, डिबेंचर है, लोन है, ठीक है। और सब 25 25 25 25 लाख के, 25 25 25 25 लाख के सब है। अब इस कंपनी को मान लेते हैं 50 लाख रुपए की और रिक्वायरमेंट है, और कंपनी ने डिसाइड किया कि ये जो 50 लाख हमें और चाहिए, इसके लिए हम 30 लाख रुपीज के नए इक्विटी शेयर इशू करेंगे, और 20 लाख रुपीज के लिए हम डिबेंचर इशू करेंगे। मतलब जो 50 लाख और चाहिए उसका अरेंजमेंट कैसे होगा, 30 लाख रुपीज इक्विटी शेयर और 20 लाख रुपीज डिबेंचर। ये जो 50 लाख रुपए और अरेंज किया जा रहा है, अगर हम केवल इस 50 लाख रुपए की जो एडिशनल कैपिटल है, अगर उसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट को कैलकुलेट करें, तो हम उस वेटेड एवरेज कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहेंगे। मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है एडिशनल कैपिटल की वेटेड एवरेज कॉस्ट। करना वैसे ही है, जैसा आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हो वैसे ही करना है, केवल उसमें करना क्या है, हमें उसमें एडिशनल कैपिटल को लेना है। क्या लेना है, एडिशनल कैपिटल को, कि एडिशनल कैपिटल हम कहाँ कहाँ से अरेंज कर रहे हैं, मतलब सोर्स में एडिशनल कैपिटल कहाँ कहाँ से अरेंज कर रहे हैं वो सोर्स में आएगा, एडिशनल कैपिटल कितनी अरेंज कर रहे हैं वो अमाउंट में आएगा, उसका वेट देंगे, एडिशनल कैपिटल में जो सोर्स है उनकी कॉस्ट निकलेगी, और वो आ जाएगी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एग्जिस्टिंग को भूल जाओ, एग्जिस्टिंग को भूल जाओ, एडिशनल कैपिटल की वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालो, उसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 2 क्वेश्चन दिए हुए, पहले हम क्वेश्चन करेंगे 20th नहीं करेंगे, पहले हम करेंगे 21, फिर 20th क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखो 21, 20 तो छोटा ही है, आप 21 देखो, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। एबीसी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बुक वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर। एक कंपनी की कैपिटल दे रखी है, इक्विटी शेयर कैपिटल 1500 मिलियन, रिजर्व एंड सरप्लस 2250 मिलियन, प्रेफरेंस शेयर 100 मिलियन, 9.5% डिबेंचर 1500 मिलियन और 8.5% लोन 500 मिलियन। डिबेंचर ऑफ एबीसी लिमिटेड आर रिडीमेबल आफ्टर 3 ईयर्स। डिबेंचर रिडीमेबल है 3 साल बाद, और क्योटिंग मीन्स मार्केट प्राइस, एक डिबेंचर की मार्केट प्राइस 981.05 पर डिबेंचर, इनकम टैक्स रेट 35%। द करंट मार्केट प्राइस और पर इक्विटी शेयर 60, एक इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस। द प्रिवेलिंग डिफॉल्ट रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट ऑन 10 ईयर GOI मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बॉन्ड इज 5.5%। ये आपको रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम इज 8%। द बीटा ऑफ द कंपनी इज 1.1875। पता है ये डिटेल दे रखी है, वो केई को कैलकुलेट करने के लिए दे रखी है CAPM अप्रोच से। वो एक क्वेश्चन में आया था ये, और इस क्वेश्चन में भी केई जो कैलकुलेट होगी वो CAPM अप्रोच से कैलकुलेट होगी। प्रेफरेंस शेयर इज रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर, और करंटली सेलिंग प्राइस है 98.15 पर प्रेफरेंस शेयर। डिबेंचर भी रिडीमेबल है, प्रेफरेंस शेयर भी रिडीमेबल है। सबसे पहला पॉइंट, कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द कंपनी यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, ए पॉइंट को कंप्लीट करेंगे, फिर बी पॉइंट पढ़ेंगे, दे क्या रखा, ठीक है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है मार्केट वैल्यू वेट से। अभी तक हम जैसा करते हैं, अच्छा कितने सोर्स है, 5 सोर्स है, इक्विटी, रिजर्व, प्रेफरेंस, डिबेंचर और लोन। तो 1 बाई 1 पहले हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, KE। कॉस्ट ऑफ
मतलब के ई सीधा लिख देते हैं, के ई इक्वल्स टू डी, सॉरी डी वन नहीं लगेगा, हाँ हाँ कर रहा हूँ मैं करेक्ट, सी ए पी एम अप्रोच लगेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, आर एफ प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम। आर एफ रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 5.5%, बीटा आपको दे रखा है 1.1875 और आपको एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम दे रखा है 8%। तो 5.5% प्लस 1.1875 इंटू 8, 9.5% और इसकी टोटल हो गई 15%। फिर हम कैलकुलेट करते हैं के आर इज सेम के ई, एक तो फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ तो कुछ यूज है ही नहीं और पर्सनल टैक्स रेट क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। फिर हम कैलकुलेट करते हैं प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट जो कि रिडीमेबल है, के पी इक्वल्स टू प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाय एन, इस पूरे में डिवाइड होगा आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। सीधा अप्लाई कर दूं, प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये फेस वैल्यू है और 10.5% डिविडेंड की रेट है, तो 100 का 10.5%, 10.5। प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है बट कितने पर रिडीम करेंगे ये दिया हुआ नहीं है, तो फेस वैल्यू पे रिडीम करेंगे विच इज 100। नेट प्रोसीड में सेलिंग प्राइस दे रखी है 98.15 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स प्रेफरेंस शेयर में दे रखे हैं 5, 100 प्लस 98.15 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 10.5, ये देखो 100 माइनस 98.15 डिवाइडेड बाय 5, 0.37 प्लस 10.5, 10.87 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 98.15 डिवाइडेड बाय 2, 99.075 इंटू 10.87 डिवाइडेड बाय 99.075 इंटू 100, 10.97%, 971%, इट इज केपी। नेक्स्ट सोर्स है हमारा डिबेंचर, वो भी रिडीमेबल है, इंटरेस्ट 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन डिवाइडेड बाय एन, इस पूरे में डिवाइड होगा आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। एक डिबेंचर की यहाँ फेस वैल्यू 1000 रुपये, 1000 रुपये की फेस वैल्यू है और इंटरेस्ट की रेट 9.5%, तो 1000 का 9.5% 95 होता है। 1 माइनस टैक्स की रेट आपको दे रखी है यहाँ पे 35%, तो 0.35 प्लस रिडीमेबल वैल्यू कुछ नहीं दे रखा, तो फेस वैल्यू विच इज 1000। नेट प्रोसीड में एक जो यहाँ पर देखो मार्केट प्राइस दे रखी है, तो 981.05, 981.05 डिवाइडेड बाय 3 इयर्स, 3 इयर्स, ठीक है, और 1000 प्लस 981.05 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 95 मल्टीप्लाई बाय 0.65, 61.75 प्लस 1000 माइनस 981.05 डिवाइडेड बाय 3, 6.317 डिवाइडेड बाय 1000 प्लस 981.05 डिवाइडेड बाय 2, 990.525
मल्टीप्लाई बाय 100, 61.75 प्लस 6.317 डिवाइडेड बाय 990.525 मल्टीप्लाई बाय 100, 6.872 ये केडी आ गई। इसके बाद में हमें यहाँ कैलकुलेट करना है एक और सोर्स है केएल, इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टी। इंटरेस्ट की रेट है लोन पर 8.5%, 8.5%, 1 माइनस 0.35, 8.5 मल्टीप्लाई बाय 0.65, 5.525%। ठीक है, ये हमने सारे सोर्स की कॉस्ट निकाल दी, केडी, केपी, केई, केएल, केआर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट डब्ल्यूएसीसी और इसके लिए बनाएंगे टेबल। अच्छा, यहाँ मार्केट वैल्यू का वेट का है, कैलकुलेशन ऑफ डब्ल्यूएसीसी। ये तो जो हमने पहला क्वेश्चन किया था ना, वैसे ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो सेकंड पॉइंट है ना, उसमें मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। पहले वाला क्वेश्चन तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे वैसे ही है, सोर्स, अमाउंट, वेट, कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इक्विटी शेयर, रिजर्व, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और लोन। सबसे पहले अमाउंट, इक्विटी शेयर। देखो 1500, यहाँ पर 1500 मिलियन इक्विटी शेयर की बुक वैल्यू दे रखी है, एक शेयर 10 रुपए का, तो 150 मिलियन, और एक शेयर की मार्केट प्राइस है 60 रुपीज, तो 150 मिलियन इंटू 60, 150 मिलियन इंटू 60 इक्वल्स टू 9000 मिलियन। मगर इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू को इक्विटी शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों में एलोकेट करते हैं, उनके बुक वैल्यू के रेशियो में, है ना। टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, मार्केट वैल्यू 9000 मिलियन। 9000 मिलियन को हम इक्विटी शेयर और रिजर्व में बांटेंगे, इनकी बुक वैल्यू के रेशियो में। बुक वैल्यू कितनी है, 1500 मिलियन और 2250 मिलियन। क्या रेशियो बना ये रेशियो बना 2 और 3 का, 2:3। तो 9000 को 2 और 3 के रेशियो में बांटोगे 3600 और 5400 मिलियन, 3600 और 5400 मिलियन, 3600 और 5400 मिलियन। फिर प्रेफरेंस शेयर की कैलकुलेट करते हैं मार्केट वैल्यू। प्रेफरेंस शेयर 100 मिलियन के हैं, एक 100 रुपए का है, तो 100 मिलियन डिवाइडेड बाय 100, 1 मिलियन। 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 98.15, तो 98.15 ही होंगे। डिबेंचर टोटल है 1500 मिलियन और 1000 का एक डिबेंचर है, तो 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस है 981.05, इट इज 1471.575 मिलियन, 1471.575। मतलब पहले नंबर्स निकाले फिर मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस है। अच्छा, लोन की बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू होती है, विच इज 500। तो यहाँ पर टोटल हो गया 3600 प्लस 5400 प्लस 98.15 प्लस 1471.575 प्लस
500. It is 11069.725. Wait, 3600 divided by 11069.725. It is 0.325. 5400 divided by 11069.725. 0.488. 98.15 divided by 11069.725. 0.009. 1471.575 divided by 11069.725. 0.133. 500 divided by 11069.725. 0.045. टोटल करते हैं 0.325, 0.488, 0.009, 0.133 और 0.045. 1 बराबर. करेक्ट. कॉस्ट, इक्विटी की कॉस्ट हमने कैलकुलेट की है 15 और KRB 15%. 15%. प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट 10.971. डिबेंचर की कॉस्ट 6.872 और लोन की कॉस्ट 5.525%. 0.325 मल्टीप्लाई बाय 15, 4.875%. नहीं, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो बहुत छोटा है, तो इसलिए आज कंप्लीट करेंगे अपन, है ना. 7.32%. अब इसको बाकी नहीं रखेंगे. 10.971 मल्टीप्लाई बाय 0.009, 0.099%. 0.133 मल्टीप्लाई बाय 6.872, 0.914%. and 0.045 multiplied by 5.525, 0.249%. 4.875, 7.32, 0.099, 0.914, 0.249, 13.457%. थोड़ा सा अलग आ रहा है आपका आंसर. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. देखो, पॉइंट में राउंड ऑफ करने की वजह से थोड़ा बहुत आपके आंसर और मेरे आंसर में हल्का फुल्का कहीं फर्क आता है तो कोई दिक्कत नहीं. हाँ, वो राउंड फिगर की वजह से कोई दिक्कत नहीं है. बिल्कुल. आपका कितना आ रहा है? 13.483. ठीक है, 13.457 है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, बिल्कुल चलेगा. ठीक है. अब इसका एक सेकंड पॉइंट है, वो आप देखिए. सेकंड पॉइंट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का है. ठीक है. पॉइंट नंबर बी यहां दे रखा है. डिफाइन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल शेड्यूल फॉर द फर्म इफ इट रेज ₹750 million फॉर ए न्यू प्रोजेक्ट. आपका अगला बैच कितने बजे आज है? अभी 15 मिनट ना. ठीक है, कोई बात नहीं. हाँ, बीच में ब्रेक तो मिल ही जाएगा, 5 मिनट का तो मिल ही जाएगा. 5-10 मिनट लगेंगे अपने को खत्म कराने में. ठीक है. डिफाइन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल शेड्यूल फॉर द फर्म इफ इट रेज ₹750 million फॉर ए न्यू प्रोजेक्ट. 750 million की कंपनी को और जरूरत है, मतलब एडिशनल कैपिटल. अब वो एडिशनल कैपिटल में कंपनी का प्लान है डेब्ट का रेशियो होना चाहिए 20%. मतलब जो एडिशनल कैपिटल चाहिए 750 million, उसमें 20% का होना चाहिए लोन. मतलब 750 का 20%, 150 million हम लोन से अरेंज करेंगे और बाकी के जो रुपए हैं वो कुछ नहीं दिया हुआ हो तो इक्विटी शेयर से अरेंज करेंगे. द बीटा ऑफ न्यू प्रोजेक्ट इज 1.4375. नए प्रोजेक्ट का बीटा दिया हुआ है. नए प्रोजेक्ट का बीटा क्या काम आता है? KE को निकालने में. द डेब्ट कैपिटल विल बी रेज थ्रू टर्म लोन. ये जो लोन ले रहे हैं अपन 20%, वो लोन से ले रहे हैं.
क्योंकि डेप्ट लोन से भी हो सकता है, डिवेंचर से भी हो सकता है, मगर हम जो एडिशनल कैपिटल में 20% डेप्ट है वो लोन से अरेंज करेंगे. इट विल कैरी इंटरेस्ट रेट ऑफ 9.5% फॉर द फर्स्ट 100 million एंड 10% फॉर द नेक्स्ट 50 million. पहले 100 मिलियन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5% है और नेक्स्ट 50 मिलियन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है. अब देखो समझना क्या पॉइंट दे रखा है ये, ठीक है. अब ये जो कंपनी है, अब आप एग्जिस्टिंग कैपिटल को भूल जाओ, एग्जिस्टिंग कैपिटल से हमें कोई लेना देना नहीं है. हम एडिशनल कैपिटल अरेंज कर रहे हैं. एडिशनल कैपिटल, पता है एडिशनल कैपिटल कितनी है? एडिशनल कैपिटल है 750 मिलियन. आप एग्जिस्टिंग कैपिटल को बिल्कुल भूल जाओ. और हम एडिशनल कैपिटल कहां से अरेंज करेंगे? डेब्ट से अरेंज करेंगे 20% और बाकी का पैसा इक्विटी शेयर से अरेंज करेंगे. इक्विटी शेयर से अरेंज करेंगे ऐसा लिखा हुआ तो नहीं है, बट बीटा दे रखा है और बीटा के को कैलकुलेट करने के काम आता है. तो इसका मतलब है 150 मिलियन का तो हम ले लेंगे लोन और बाकी के 600 मिलियन हम अरेंज करेंगे इक्विटी शेयर से. ठीक है. अब यहां पर सबसे पहले ये जो लोन ले रहे हैं 150 मिलियन का जो लोन ले रहे हैं, पहले इसकी कॉस्ट निकालते हैं. कॉस्ट ऑफ डेप्ट, डेप्ट की कॉस्ट निकालते हैं. लोन का अमाउंट, अब जो लोन ले रहे हैं ना उस पर अलग अलग इंटरेस्ट की रेट है. लोन का अमाउंट और इंटरेस्ट का अमाउंट. लोन टोटल कितना ले रहे हैं? 150 मिलियन का. उसमें लिखा हुआ है कि पहले 100 मिलियन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है और अगले 50 मिलियन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है. 100 मिलियन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे? 100 मिलियन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9.5% और 50 मिलियन पे 10%. तो यहाँ पर 9.5% और इस पे 10%. तो 9.5 मिलियन और 5 मिलियन टोटल हो गया 14.5 मिलियन. तो इंटरेस्ट की रेट भी निकालेंगे. इंटरेस्ट की रेट 14.5 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100. एग्जिस्टिंग को आप बिल्कुल भूल जाओ. हम 750 मिलियन अरेंज कर रहे हैं, उसमें 20% पैसा हम डेब्ट से अरेंज कर रहे हैं, बाकी का इक्विटी से अरेंज कर रहे हैं. तो ये जो एडिशनल लोन ले रहे हैं 150 मिलियन, इसकी कॉस्ट निकाल रहे हैं. और ये जो एडिशनल इक्विटी शेयर है 600 मिलियन, उसकी भी कॉस्ट निकालेंगे. फिर हम एडिशनल कैपिटल जो 750 मिलियन है उसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालेंगे. वो जो वेटेड एवरेज कॉस्ट होगी 750 मिलियन की, हम उसको कहेंगे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब एडिशनल कैपिटल की वेटेड एवरेज कॉस्ट. तो ये कितना हो गया? इंटरेस्ट की रेट 14.5 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100, 9.667%. के एल इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टी 9.667%. टैक्स की रेट 0.35. 6.283%. 6.283%. फिर के ई इस क्वेश्चन में सीएपीएम अप्रोच है. रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम. देखो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न तो जो आपने ऊपर ली वही लेनी है, एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम भी वही लेना है, मगर बीटा इस नए कैपिटल के लिए अलग से दे रखा है. रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 5.5% प्लस बीटा नए प्रोजेक्ट का 1.4375. 1.4375. 1.4375 और एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम 8%. तो 5.5% प्लस 1.4375 इंटू 8, 11.5%. इट इज 17% के ई. और अब हम कैलकुलेट करते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल
cost of capital. Source, amount, weight, cost और marginal cost of capital. सोर्स में डेप्ट 150 मिलियन, इक्विटी शेयर 600 मिलियन, टोटल 750 मिलियन. ठीक है. वेट में 0.20, 0.80, वेट की टोटल 1. इक्विटी डेप्ट की कॉस्ट हमने निकाली 6.283% और ये हो गया 17%. मार्जिनल कॉस्ट 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6.283, 1.257%. 0.8 multiplied by 17, 13.6%. It is 14.857%. ठीक है, लिख लिया. ठीक है, देख लोगे आप. ठीक है, ओके. तो एक क्वेश्चन करा दूं? अरे नहीं नहीं, अभी आज ही करा देते हैं, है ना. अब एक क्वेश्चन के लिए क्या चैप्टर को पेंडिंग रखना, करा देते हैं. ठीक है, करा ही देते कंप्लीट. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. ये भी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का है. इसमें और ये एग्जाम में भी आ रखा है, जून 2018. लास्ट क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है. ठीक है ना. The following information is provided in respect of the specific cost of capital of different sources along with book value and market value weight. देखो आपको क्या दे रखा है, आपको 3 सोर्स दिए हुए हैं, तीनों की कॉस्ट दे रखी है, बुक वैल्यू का वेट दे रखा है और मार्केट वैल्यू का भी वेट दे रखा है. आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है, WACC बुक वैल्यू वेट से भी निकालनी है और मार्केट वैल्यू वेट. आपको सीधा यहाँ वेट दिया हुआ है, आप अमाउंट से वेट निकालते हो, यहाँ सीधा वेट दिया हुआ है. तो एक बार आपको बुक वैल्यू वेट और एक बार मार्केट वैल्यू वेट से WACC को कैलकुलेट करना है पॉइंट नंबर ए में. तो कैलकुलेशन ऑफ WACC और यहाँ लिखेंगे बुक वैल्यू वेट, बुक वैल्यू वेट. अब यहाँ पर अमाउंट का कॉलम नहीं बनेगा क्योंकि हमें सीधा वेट दिया हुआ है. सोर्स, वेट, कॉस्ट और वेटेड एवरेज कॉस्ट. सोर्स में इक्विटी, प्रेफरेंस और लॉन्ग टर्म लोन. बुक वैल्यू का वेट 0.50, 0.20, 0.301. कॉस्ट दे रखी है आपको क्वेश्चन में 18%, 15% और 7%. हाँ, पहला पॉइंट तो इजी है बिल्कुल. दूसरा पॉइंट भी इजी है, 9%, 3%. घर पे नहीं करना है, यही करना है. 2.1%, 14.1%. कैलकुलेशन ऑफ, ये पॉइंट का ही आंसर है अभी. कैलकुलेशन ऑफ WACC, मार्केट वैल्यू वेट. एक ही टेबल में ले सकते थे बट अभी तक हमने क्या है, हर बार अलग अलग किया ना, तो ठीक है अलग ही रखो आप. सोर्स, वेट, कॉस्ट और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. सोर्स में इक्विटी, शेयर, प्रेफरेंस शेयर और लोन. अब देखो मार्केट वैल्यू का वेट दे रखा है 0.58, 0.58, 0.17 और 0.25. ये हो गया 1. कॉस्ट तो सेम है, 18%, 15% और 7%. तो 0.58 मल्टीप्लाई बाय 18, 10.44%. 0.17 मल्टीप्लाई बाय 15, 2.55% और 0.25 मल्टीप्लाई बाय 7, 1.75%.
10.44 प्लस 2.55 प्लस 1.75, 14.74% WACC एज पर मार्केट वैल्यू वेट। अब इसका जो दूसरा पॉइंट है वो मार्जिनल कॉस्ट का। कैलकुलेट द वेटेड मार्जिनल WMCC, मतलब वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्जिनल वेट। अब ये मार्जिनल वेट का मतलब है जो एडिशनल कैपिटल का वेट दे रखा है। एडिशनल कैपिटल में देखो 50% पैसा तो हमने लॉन्ग टर्म लोन से अरेंज किया, 35% प्रेफरेंस शेयर से और 15% रिटेन्ड प्रॉफिट मतलब रिजर्व से। तो हम लिखते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ WMCC, मतलब वही वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को चाहे वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, एक ही बात है। अब इसमें सोर्स में जहां से हम एडिशनल कैपिटल अरेंज कर रहे हैं उसका वेट, उसकी कॉस्ट और वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एडिशनल पैसा कहां से अरेंज कर रहे हैं? लोन से अरेंज कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर से अरेंज कर रहे हैं और रिटेन्ड अर्निंग से अरेंज कर रहे हैं, रिटेन्ड अर्निंग। अब यहां पर कितना पैसा कहां से अरेंज कर रहे हैं? तो लोन से 50%, प्रेफरेंस शेयर से 35% और रिटर्न अर्निंग से 15%। तो इसका वेटेज हो गया 0.50, इसका वेटेज हो गया 0.35, इसका वेटेज हो गया 0.15, ये आ गई टोटल 1। अच्छा, इनकी कॉस्ट। अब क्या मार्जिनल मतलब एडिशनल कैपिटल कहाँ से अरेंज करेंगे वो तो दे रखा है, मगर उनकी कॉस्ट अलग से दे रखी है क्या? नहीं। तो जो एग्जिस्टिंग में इन सोर्सेज की जो कॉस्ट है वही ले लो। एग्जिस्टिंग में लोन की कॉस्ट क्या है? 7%, तो 7% ले लो। एग्जिस्टिंग में प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट क्या है? 15% है तो 15% ले लो। अच्छा, एग्जिस्टिंग में रिजर्व तो है नहीं, बट इक्विटी शेयर की कॉस्ट कितनी? 18%, और केई और केआर तो जनरली सेम ही होते हैं, तो 18% ले लो आप रिजर्व की कॉस्ट। 3.5%, 0.35 मल्टीप्लाई बाय 15, 5.25%, 0.15 मल्टीप्लाई बाय 18, 2.7%। 3.5 प्लस 5.25 प्लस 2.7, 11.45%। आज थोड़ा लेट हो गया और लास्ट क्लास में मैंने जल्दी फ्री किया वो, और ज़्यादा नहीं, 10 मिनट ही तो ऊपर है, ठीक है। ओके, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया मार्जिनल कॉस्ट। अब आपको जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस असाइनमेंट में दे रखे वो ऐसे भी वो विथ QR कोड सोल्यूशन दे रखे हैं, तो आपको दिक्कत उसके सोल्यूशन में आएगी नहीं। बट फिर भी अगर आपको डाउट आते हैं तो बिल्कुल आप मुझे यहाँ पर क्लास में पूछोगे, जो भी स्टूडेंट है, ठीक है। हाँ, आप व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे, ठीक है ना। और आप लोग जो हैं वो तो बिल्कुल व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, जो भी डाउट है प्रैक्टिस असाइनमेंट में, और क्लास में भी अगर किसी क्वेश्चन में आपका डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो आपके रजिस्टर्ड नंबर से, ठीक है। चलिए ठीक है, ये तो हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।